नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट के एक बहुत ही अजीब लेकिन मज़ेदार ट्रेंड की बात करने वाले हैं। अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हमें ऐसे ऑनलाइन टेस्ट दिख जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वे बस कुछ रैंडम सवालों के आधार पर ये बता सकते हैं कि भविष्य में हम कितने अमीर होने वाले हैं। आज हम इन्हीं वायरल टेस्ट्स की शारीरिक रचना को या कह लीजिए इनके पूरे स्ट्रक्चर को करीब से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या वास्तव में कुछ रैंडम सवालों वाला एक इंटरनेट क्विज किसी की भी आर्थिक नियति की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकता है? जाहिर है नहीं। लेकिन हम इन असेसमेंट्स को किसी साइंटिफिक टूल की तरह नहीं बल्कि बेहद आकर्षक और मनोरंजक समाजशास्त्रीय कलाकृतियों के रूप में देखने वाले हैं। ये हमें इंसानी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इस पूरे एनालिसिस के लिए हम इंटरनेट के दो बहुत ही पॉपुलर सोर्स ब्राइट साइड और फिस्टर्स टेस्ट्स के डेटा का उपयोग कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वे असल में किस तरह के सवाल पूछते हैं और उनके स्कोरिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं, जो टेस्ट देने वालों को उनकी सो कॉल्ड फाइनेंशियल डेस्टिनी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। सेक्शन 1, कार्यप्रणाली का विश्लेषण। आखिर ये काम कैसे करते हैं? इन दोनों टेस्ट्स के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे पास ब्राइट साइड है, जो हमारी रोजमर्रा की व्यवहारिक आदतों को परखता है, जैसे कि क्या हम शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, बजट कैसे मैनेज करते हैं, या क्या हम काम पर घर का बचा हुआ खाना ले जाते हैं। काफी प्रैक्टिकल है ना? वहीं दूसरी तरफ फिस्टर्स टेस्ट पूरी तरह से आपके विजुअल और एस्पिरेशनल टेस्ट पर टिका है, जैसे कि किसी अरबपति की तस्वीर चुनना या अपनी पसंदीदा छुट्टी की फोटो सेलेक्ट करना। अब जरा फिस्टर्स टेस्ट्स के इन सवालों को देखिए, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। ये पूछते हैं, आपको कौन सा कार मॉडल पसंद है, किस शहर में छुट्टियां बिताना चाहेंगे, एक हॉलिडे फोटो चुनिए, किसी व्यक्ति का सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या है, या फिर बस एक रैंडम शब्द चुन लीजिए। मतलब इस भारी विविधता और इन सवालों के बेतुकेपन को देखकर सच में हंसी आती है कि कैसे इन्हें भविष्य की संपत्ति का सूचक माना जा रहा है। सेक्शन 2, मीट्रिक 1, व्यावहारिक विकल्प। उदाहरण के लिए ब्राइट साइड का ये सवाल देखिए, क्या आप $1,00,000 पाने के लिए पूरे 1 साल का इंतजार करेंगे या अभी तुरंत $10,000 नकद लेकर खुश हो जाएंगे? ये सवाल असल में आपके डिलेड ग्रेटिफिकेशन को टेस्ट कर रहा है, यानी किसी बड़े फायदे के लिए तुरंत मिलने वाले मजे को टालने की आपकी क्षमता। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे दैनिक और बहुत ही साधारण उपभोक्ता विकल्पों को भविष्य की संपत्ति की भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप शॉपिंग लिस्ट का कड़ाई से पालन करते हैं? क्या आप जूतों की उस बाय टू गेट वन फ्री डील को ठुकरा सकते हैं जिसकी आपको सच में कोई ज़रूरत नहीं थी? या हर नया मॉडल आने पर अपने पुराने लेकिन एकदम सही काम करने वाले स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की लालसा को रोक सकते हैं? और हाँ, बात सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है। आपके खाने पीने की आदतें भी मायने रखती हैं। ये टेस्ट आपके बुनियादी आहार और बजट को सीधे आपके लॉन्ग टर्म बैंक बैलेंस से जोड़ देता है। ये देखता है कि क्या आप घर का बचा हुआ खाना खाते हैं और लंच पैक करते हैं, या आपको किसी क्यूट या बहुत अच्छे एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट में बाहर खाना ज़्यादा पसंद है। सेक्शन 3, मीट्रिक 2, अमूर्त और नैतिक इच्छाएं। अब ब्राइट साइड का ये फुल ऑन ड्रामेटिक सवाल देखिए। यहाँ आपको एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा में डाल दिया जाता है। सोचिए, आपको एक शानदार प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए आपके बेस्ट फ्रेंड की नौकरी चली जाएगी। अपने करियर की तरक्की और एक वफादार दोस्त के बीच चयन करना, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन भारी भरकम दार्शनिक सवालों के जवाब भी आपके वेल्थ एल्गोरिदम में पॉइंट्स जोड़ते हैं। जब पूछा जाता है कि जीवन का अर्थ क्या है, क्या ये केवल सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है, सफर का मजा लेना है, या इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है, आप जो भी चुनते हैं वही आपकी किस्मत का स्कोर तय करता है। सेक्शन 4, स्कोरिंग सिस्टम। चलिए अब इन परीक्षणों के गणित को समझते हैं, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे इन रैंडम उत्तरों को ठोस नंबरों में बदल दिया जाता है। ब्राइट साइड आपके हर जवाब के लिए सीधे 10, 20 या 30 अंक दे देता है। दूसरी तरफ फिस्टर्स टेस्ट एक क्यूमुलेटिव स्टार सिस्टम का उपयोग करता है, जहां आपको 10 से 30 स्टार्स के बीच कुछ भी मिल सकता है। सेक्शन 5, धन के 3 मूल रूप, यानी भविष्य की संपत्ति के अलग अलग टियर्स। फिस्टर्स टेस्ट्स ने भविष्य की इस समृद्धि को 3 बहुत ही फिक्स्ड प्रतिशत ब्लॉकों में बांट दिया है।
उनके हिसाब से आप या तो 40% अमीर होंगे, 70% अमीर होंगे या फिर 90% अमीर होंगे। मतलब बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। आइए सबसे निचले टियर की तुलना करते हैं। ब्राइट साइड इसे सेविंग मोड या योलो कहता है, जहां इंसान पैसों के मामले में तो थोड़ा तंग होता है, लेकिन दोस्तों और लाइफ को एंजॉय करने के मामले में फुल अमीर होता है। इसके उलट फिस्टर्स टेस्ट का सबसे निचला टियर 40% अमीर है, जहां आपके पास एक मध्यम आकार का घर और कार होती है, जो देखा जाए तो काफी आरामदायक और अच्छी खासी मिडिल क्लास लाइफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है। मिडिल टियर में ब्राइट साइड कहता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, टाइम पर बिल चुकाते हैं और कभी कभार बाहर वीकेंड एंजॉय कर लेते हैं। एकदम रियल लगता है ना? लेकिन फिस्टस टेस्ट के 70% अमीर टियर में आते ही चीजें अचानक बदल जाती हैं। आपके पास एक बड़ा घर, एक अच्छी कार और रातों रात कई नौकर आ जाते हैं। अब अगर कोई टॉप लेवल पे पहुंच जाता है तो ब्राइट साइड की तरफ से कुछ इस ड्रामेटिक अंदाज में बधाई मिलती है। बधाई हो भविष्य के रॉकफेलर, अपने खुद के सोने के पूल में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा लगता है जैसे आप सीधे स्क्रूज मैकडक बन गए हो। इन दोनों सोर्सेज के हिसाब से जो लोग टॉप परसेंटाइल में स्कोर करते हैं, उन्हें एकदम महाराजाओं वाली लाइफ का वादा किया जाता है। इनमें शानदार हवेलियां, दुनिया भर में प्राइवेट जेट से उड़ना, बहुत सारे नौकरों का होना और हर एक पैसे को डबल ट्रिपल करने के लिए एक सॉलिड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का होना शामिल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही मजेदार लेकिन सोचने वाला सवाल उठता है। अगर सिर्फ एक हॉलिडे फोटो चुनने या जूतों की सेल को इग्नोर करने से आपको सच में एक प्राइवेट जेट मिल सकता है, तो ये हमारी आज की इंटरनेट जनरेशन के इंस्टेंट वेल्थ यानी रातों रात अमीर बनने के जुनून के बारे में क्या बताता है? हल्का फुल्का मनोरंजन और वास्तविक वित्तीय प्लानिंग के बीच की ये धुंधली रेखा सच में काफी कुछ बयां करती है। इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।